नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते झारखंड से 25 सबसे बड़ी खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड के पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते झारखंड से फटाफट नई खबर की ओर। झारखंड के जमशेदपुर से और एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। जमशेदपुर में बढ़ रहा नस्ली दवाइयों के खरीद बिक्री का नेटवर्क। सामने आइए चौंकाने वाले कई मामले। चलिए पूरी खबर को जानते हैं। जमशेदपुर में नस्ली दवाइयों के खरीद बिक्री का नेटवर्क बढ़ रहा है, जिस पर पुलिस की नजर है। बिष्टुपुर पुलिस धीरज कुमार कल्लू और अन्य की तलाश कर रही है। बिहार के चंदन पांडे और रवि रंजन चौधरी को नस्ली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये लोग कोलकाता से दवाई मंगवाकर बेचते थे। पुलिस इस नेटवर्क की जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। आइए दोस्तों झारखंड से अगली मुख्य समाचार की ओर। झारखंड ने नहीं भेजा अस्पतालों और डॉक्टरों की लिस्ट। बाबा बर्फानी को भक्त परेशान। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन झारखंड के श्रद्धालुओं के लिए समस्या है। झारखंड सरकार ने अभी तक साइन बोर्ड को अस्पताल की सूची नहीं भेजा है, जिससे स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों की मान्यता पर सवाल उठ रहे हैं। इससे राज्य के यात्री पंजीकरण से वंचित रह सकते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन में देरी हो सकती है। नगरी में किसान को मारी गोली। रिम्स में ट्रॉली पर इलाज के लिए 9 घंटे तक करना पड़ा इंतजार। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में किसान राजकुमार महतो को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। घायल किसान को रिम्स में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज में देरी के कारण उनकी हालत गंभीर बनी रही है। शरीयत संविधान के बाद अब हनुमान का लिया नाम। हेमंत सरकार के मंत्री हसन ने क्यों दी सफाई। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री द्वारा दिए गए एक बयान पर झारखंड की सियासती गर्मा गई है। हालांकि झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने अपने कथित बयान अब सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मंत्री संविधान में विश्वास करता है और उसी के अनुसार काम करता है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया झटका। इस मामले में लगाया 50,000 जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जमीन के गैर हस्तांतरण पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार पर 50,000 जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया। जुर्माने की राशि प्रबुद्ध नगर सहकारी गृह निर्माण समिति को देने का निर्देश दिया गया है। रांची डीसी ने 2020 में जमीन के निबंधक पर रोक लगाई थी। हेमंत सरकार ने किसानों को दे दी बड़ी राहत। अब इस मामले में होगी काफी बचत। किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप मिल रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर में किसानों को ये पंप वितरित किए। इस योजना से किसानों को डीजल पंप पर होने वाले खर्च से मुक्ति मिलेगी। हेमंत सोरेन होंगे झामुमो के अध्यक्ष। शिबू सोरेन को बनाए गए संस्थापक संरक्षण। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया। हेमंत सोरेन अब झामुमो के अध्यक्ष होंगे और शिबू सोरेन संस्थापक संरक्षण की भूमिका निभाएंगे। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के संघर्ष को याद किया और कहा कि झामुमो राज्य लेने और चलाना जानता है। उन्होंने राज्य की जनता को धन्यवाद भी दिया। केंद्रीय शरणा स्थल सिमर टोली बचाओ मोर्चा ने गुमला विधायक भूषण तिर्की का आवास घेराव। सीएम ने किया रक्तदान, लोगों को भी डोनेट करने की अपील। नगरी में खेत में काम कर रहे युवक को नाम न पता पूछ अपराधियों ने मारी गोली। झारखंड से अगली बड़ी खबर है दोस्तों। रिम्स जीबी की बैठक कल। पेट थैलियम स्कैन जांच की सुविधा देने एक MRI मशीन खरीदने पर होगा निर्णय। खूंटी में मरचा गांव में हो रही दुनिया के महंगे आमों की फसल। आमों में शामिल जापानी मियाजिका की खेती। डीजीपी ने सरांडा में नक्सली विरोधी अभियान का समीक्षा। कोबरा CRPF और जगुआर के जवानों को बढ़ाया हौसला, दिए गए निर्देश। रेलवे स्टेशन के पास लूट की योजना नाकाम। हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे फरार। दोनों पर कई अपराधियों का मामला दर्ज। उलाडी में आदिवासी समाज की बड़ी कार्रवाई। बिरसा सेना ने संकोसाई में शमशान से हटाया अवैध कब्जा। भूमाफियों को दी चेतावनी। बोकारो में डिलीवरी बॉय की सड़क हादसे में मौत। परिजनों ने कहा पुलिस वैन से लगा टक्कर। थाना प्रभारी बोली PCR वैन अस्पताल में पहुंचाया। झारखंड में आज भी आंधी तूफान बारिश की अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से चलेगी हवा। राज्य में पूर्वी और पश्चिमी भाग में भी बारिश की आशंका।
टाटा से वाराणसी के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जुलाई से चलाई जा सकती है ट्रेन। अभी टाटा नगर से चल रही है वंदे भारत। धनबाद सदर अस्पताल में बेडशीट देख भड़के स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूछा, ये चादर है या गमछा? गायनिक वार्ड में नहीं मिल रहे डॉक्टर। गोड्डा में दर्दनाक हादसा, शादी से लौट रहे बच्चे की गिट्टी लदे ट्रक की से कुचला। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। घर पर गिरा 11,000 वोल्ट का तार। जमशेदपुर में पंचायत सदस्य के घर में लगी आग, परिवार बाल बाल बचा। पलामू में कुख्यात गैंगस्टर के करीबी सहयोगी धराया। 34 संगीन मामलों में आरोपी हरि तिवारी गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड बही बरामद। हजारीबाग में एक जुलूस पर पथराव के बाद आगजनी। जीटी रोड किया जाम, भारी फोर्स तैनात। लोग बोले, गाने को लेकर शुरू हुआ है विवाद। जमशेदपुर में फरार अपराधियों की तलाश में रात भर छापेमारी। 150 पुलिसकर्मियों की तैनात। चाटसीटेज के घर में जाकर थानेदार ने की पूछताछ। पाकुड़ में दवाई से भरी पिकअप वैन पलटी। देवघर के चालक की मौत, 2 घायल। लाखों रुपए की दवाई भी बरामद। साहिबगंज में 4.12 लाख के जाली नोट संग 3 गिरफ्तार। बैग में कपड़ों के बीच 500 का नोट रखा था। पंजाब में खा पाने की तैयारी थी। पटना पुलिस झारखंड में गिरफ्तार। कॉलर पकड़कर गाड़ी में बैठाया। लड़की की तलाश में बोकारो गई थी। पुलिस की गोली से भाई समेत 2 घायल। कोडरमा में बैंक कर्मी की सड़क हादसा में मौत। बारिश में बाइक फिसली और डिवाइडर से टकराई। युवक के सिर में लगी गंभीर चोट।